ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि पशुपति व्रत का उद्यापन किस प्रकार से किया जाए। साथ ही कुछ प्रश्न भी हैं। अगर 108 बिलपत्र ना मिलें तो फिर क्या करें? मंदिर बंद हो तो फिर क्या करें? जिनको शुगर की बीमारी है और वो मीठा नहीं खा सकते, फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है उद्यापन करने की, व्रत करने की। इन सारी बातों पर आज चर्चा करूंगा। इससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, अब शुरू करते हैं। पशुपति व्रत भगवान पशुपतिनाथ के नाम पर समर्पित है। भगवान शिव का ही एक नाम पशुपतिनाथ है। मित्रों, ये व्रत 5 सोमवार का होता है। 5वें सोमवार को इसका उद्यापन किया जाता है। तो 5वें सोमवार को सुबह नित्य की भांति, यानी पिछले 4 सोमवारों को जिस तरीके से हमने भगवान शिव का अभिषेक किया था, उसी प्रकार से अभिषेक करने के बाद शाम को कुछ विशेष काम करने होते हैं। क्या है? उस थाली में कुछ विशेष चीज़ें रखनी हैं उद्यापन के लिए। 108 बेलपत्र, 1 नारियल और मौली का टुकड़ा। तीसरी चीज़ है, एक ब्राह्मण को 1 दिन का भोजन खिलाने भर का सीधा। सीधे में क्या होता है? आटा, दाल, चावल, तेल, घी, जो कुछ भी हम खिला सकें, एक ब्राह्मण को दान कर सकें, उसके हिसाब से हम इसको रख लेते हैं। 6 दीपक जो ले जाते रहे हैं वो ले ही जाएंगे। मिष्ठान बनाकर जो ले जाते रहे हैं वो ले ही जाएंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लेकर के शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष काल क्या होता है? सूर्यास्त होने का समय जो होता है वो प्रदोष काल का कहलाता है। तो इस प्रदोष काल में हम लेकर के जाएंगे ये सामान पूजन की थाली में रख करके। वहाँ जाकर के हम भगवान शिव का पूजन करेंगे। पूजन करने के उपरांत जो 108 बेलपत्र लेके गए हैं उनको चढ़ाना है। जो नारियल लेके गए हैं वो नारियल पानी वाला होना चाहिए, सूखा वाला नारियल नहीं प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जो मौली ले गए हैं उसको उस नारियल में 5 बार लपेटेंगे। मंदिर में ही जाकर के लपेटेंगे और अपनी मनोकामना बोलते रहेंगे। सबसे पहले हम भगवान का पूजन करेंगे, धूप दीप करेंगे। अब बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र बिल्कुल साफ सुथरे चिकने होने चाहिए, कहीं से कटे फटे ना हो। 1 बेलपत्र लेंगे, उसमें जो डंठल है उस डंठल को तोड़ देंगे, लेकिन पत्ते अलग नहीं होने चाहिए। जो 3 पत्ते हैं वो अलग नहीं होने चाहिए। इस हिसाब से उस डंठल को तोड़ देते हैं। उसको तोड़ने के बाद उल्टा करके, यानी चिकना भाग नीचे और खुरदरा भाग ऊपर करके हम भगवान के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र कहते हुए चढ़ाएंगे। 1 बेलपत्र लेंगे, 1 बार मंत्र बोलेंगे। इसी विधि से मंत्र बोलते हुए हम उन बेलपत्रों का समर्पण भगवान शिव को करेंगे। 108 बेलपत्र, तो 108 बेलपत्र चढ़ेंगे तो 108 बार भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जाप भी हो जाएगा। नारियल लेंगे। नारियल में 5 बार मौली लपेट करके अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग को स्पर्श करा के मौली शहद उस नारियल को वहीं पर रख देंगे। अब दीपक लेने हैं, वो 5 दीपक लिए थे
उन 5 दीपकों को जला देना है और 5 दीपकों को जलाने के बाद छठा जो दीपक है उसको रख लेंगे, उसको नहीं जलाएंगे। जो मिष्ठान लेके गए हैं जैसा अभी तक करते रहे वैसा ही करेंगे। और जो लेके गए उसके 3 भाग कर लेंगे, 2 भाग शिवलिंग को स्पर्श करा के वहीं छोड़ देंगे और 1 भाग शिवलिंग से स्पर्श कराए बिना ही थाली में रहने देंगे, क्योंकि उसका भोग हमें लगाना है। इस प्रकार से, और जो सीधा लेके गए हैं वो सीधे को शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए और वहीं पर रख देंगे, उस पुजारी को दे देंगे, जो भी वहाँ पर पुजारी है, या कोई ब्राह्मण मिल जाता है तो उस ब्राह्मण को दे देंगे। अगर नहीं मिलता है तो पुजारी नहीं मिलते हैं तो किसी दूसरे मंदिर के पुजारी को, शिव मंदिर का पुजारी हो, उसको देंगे या किसी ब्राह्मण को दे देंगे। ये इस तरीके से हमारा उद्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा। उद्यापन करने के बाद हम वो जो दीपक लाए थे, जो शेष रह गया है जलाने को, उसको लेकर के आएंगे घर। उस 1 भाग को लेकर के आएंगे मिष्ठान का और रख करके, पहले तो हम नंगी ज़मीन पे दिए नहीं जलाते हैं, दिए जलाते हैं, कुछ चावल वगैरह बिखेर देते हैं, उनको उनके ऊपर उसको रख देते हैं दीपकों को। दीपकों की जो बाती होती है, जो हमने अभी जलाए हैं, उनकी बाती का मुंह अपनी तरफ रखेंगे, शिवलिंग की तरफ नहीं रखेंगे। कि अगर शिवलिंग की तरफ रखेंगे तो फिर क्या होगा, उसका क्या परिणाम होगा, हमारे ऊपर संताप आएगा, हमारे ऊपर कठिनाइयाँ आएंगी, हमारे ऊपर परेशानियाँ आएंगी। यदि हम अपनी तरफ रखते हैं तो भगवान के शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा हमारे अंदर पहुँचेगी और हमारी मनोकामना की पूर्ति उस ऊर्जा से होगी। ठीक, अब क्या करेंगे, घर आए, घर आने के बाद उसको जो दीपक लिया है थोड़े चावल के दाने बिखेरेंगे, अपने दाहिनी तरफ मुख्य दरवाजे पर जा कर के अपनी दाहिनी तरफ जमीन पे उस दीपक को जलाएंगे। उसके बाद घर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद जो हमने लिया है, जो मिष्ठान लेके आए हैं, उस मिष्ठान का भोग लगाएंगे। अगर कोई परिवार का है तो वो प्रसाद हम परिवार वालों को भी बांट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो हम बांट नहीं सकते, हम बांट भी सकते हैं। उसको हम परिवार वालों को दे देंगे, बांट देंगे और हम भी लेंगे। उसके बाद जो हमारा फलाहार है वो हम फलाहार ग्रहण करेंगे। ठीक, ये बात हो गई। अगर मंदिर बंद मिलता है, मान लीजिए मंदिर ही बंद है, अब क्या करें, तो ये एक आपातकालिक की स्थिति होती है। इस स्थिति में हमें ये चाहिए कि हम किसी दूसरे मंदिर में जाकर के पूजा कर लें। वैसे तो बदला नहीं जाता, स्थान को बदलना अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता कि हमने जहाँ पर पूजा की है, जितने दिन की है, और अब हम बदलेंगे तो वो ठीक नहीं लगता है। हालांकि उससे नुकसान नहीं होना है, हाँ, इसके लिए निश्चिंत रहिए कि उससे कोई नुकसान हो जाए, उससे कोई भी नुकसान नहीं होना है। आप दूसरे मंदिर पर जा कर के और वो पूजन अपना कर लें। इसी बीच में यदि आपकी कोई समस्या है और आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। अगर हमको बेलपत्र जो ले गए 108 बेलपत्र काफ़ी होते हैं ना, तो अगर वो नहीं मिल पाए तब क्या करें, पूजन तो करना है, 108 बेलपत्र भी चढ़ाने हैं और बेलपत्र हमें मिले नहीं। तो अगर वहाँ पर कुछ चढ़े हुए बेलपत्र हैं तो उनको धो करके हम पुनः चढ़ा सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी हमको नहीं बेलपत्र मिले, तब क्या करना है, तब ये करना है कि हम मन में कल्पना कर लेंगे कि हमारे हाथ में, हमारे पास 108 बेलपत्र हैं, और मानसिक रूप से कल्पना करते हुए भगवान शिव को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। उसी तरीके से मंत्र भी बोलेंगे और बेलपत्र भी चढ़ाएंगे। इस तरीके से मानसिक परिकल्पना करते हुए और बेलपत्र हम अर्पित कर देंगे। अब जो लोग समर्थ हैं वो अपने चांदी वगैरह की बनवा लें, जो समर्थ नहीं हैं उनके लिए ये व्यवस्था है।
वैसे ये सबके लिए व्यवस्था है, जो भी चाहे ऐसा कर सकता है यदि बेलपत्र नहीं मिलते हैं प्रयास करने के बावजूद, आलस में नहीं। अगर आप आलस करेंगे कौन जाएगा, अब नहीं मिल पाएंगे, इतने बेलपत्र तो कैसे मिलेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, इस तरीके की अगर भावना आती है तो हमारी मनोकामना की पूर्ति में बाधा पहुँचती है। इसलिए काफ़ी प्रयास करिए। अगर प्रयास के बावजूद भी आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं, फिर ये व्यवस्था बना लीजिए। मनुष्यापर कल्पयामि, मानसिक पूजा का स्थूल पूजा से फल 10 गुना अधिक होता है, 10 गुना अधिक होता है। ऐसा ना समझिए कि हम मानसिक पूजा करेंगे तो नहीं हमारा पूरा व्रत नहीं हो पाएगा, व्रत खंडित हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। उसका फल और बढ़ जाएगा, 10 गुना अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा मन भी लगेगा। हमारा जो मन है वो एकाग्रचित्त होकर के पूजा कर रहा होगा उस समय, क्योंकि मन लगे बिना मानसिक कल्पना होगी नहीं, और मन लगेगा तभी मानसिक कल्पना होगी। तो मन लगना बहुत जरूरी है। ठीक, इस तरीके से हम उद्यापन का कार्य पूरा करेंगे। उसके बाद घर आएंगे। अब ये नहीं करेंगे कि हमारा चलो हम उद्यापन कर दिया, अब हम फ्री हो गए हैं, अब तो हम जो चाहेंगे वो खाएंगे। नहीं, आज नहीं खाना है, आज की रात को भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। वही खाना है जो व्रत में आपने निश्चित कर रखा है। सुबह उठेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, स्नान वगैरह करने के उपरांत जैसे करते हैं ना, तो पूजन करेंगे मंगलवार को, और मंगलवार को पूजन करने के उपरांत कुछ दान दक्षिणा देंगे, जो भी मिल जाएगा। जो दान दक्षिणा का मतलब है 10वां तो देना चाहिए, लेकिन जो भी हमारे पास उपलब्धता है उस उपलब्धता के आधार पर हम दान करेंगे। फिर घर आएंगे या घर पे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर के मंदिर में कर लेंगे। अब हमको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं रही है, हम घर पे भी ये कार्य कर लेंगे। और जो भी भाट भिखारी आ जाए उसको हमें दान दे देना। ठीक, चाहे तो आप कन्या भोज कर सकते हैं, और विशेष आवश्यकता इसमें नहीं है। इतना करने के बाद हम अपने डेली रूटीन पर आ जाएंगे। जैसा हम पहले भोजन करते थे हम वैसे भोजन पर आ जाएंगे। उद्यापन का कार्य पूरा हुआ। अब इसमें आपको जो भी शक शुबह रह गई हो, उस शक शुबह का जो है आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको कमेंट कर दें, हम उसका जवाब दे देंगे आपको। बस अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि जानकारी आपके मित्रों को भी मिल जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।